काशी नरेश ने कहा जाओ, आपको 15 दिन का समय दिया। ठीक 15 दिन के बाद ऋषि दयानंद से शास्त्रार्थ होगा और वहां पर अमुक स्थान और समय भी निश्चित कर दिया राजा ने। अमुक स्थान और समय भी निश्चित हो गया कि वहां पर शास्त्रार्थ हुआ। 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीत गए, वो शास्त्रार्थ का समय आ गया। काशी नरेश ने अपने पंडितों के लिए घोड़े, रथ, पालकियां, अनेक प्रकार के साधन दिए। उस पर बैठ करके आओ, उस स्थान पर पहुंचो जहां पर शास्त्रार्थ होना है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ के नारे लगाते हुए सभी पंडित आ रहे हैं। कोई घोड़े पर, रथ पर, अनेक पालकियों पर बैठ करके भीड़ लगी हुई है और पीछे उनके चेले हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग, सारे पौराणिक। और उधर ऋषि दयानंद जी अकेले चलने के लिए तैयार हैं। कुछ अनुयायी उनके पास पहुंचे, ऋषि दयानंद जी के पास, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। स्वामी जी आप मत जाओ वहां पर, हमें डर लग रहा है, आप वहां मत जाइए। आप अकेले हो, विरोधी तो हजारों की तादाद में है, कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को खतरा है। हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं स्वामी जी आप वहां मत जाइए, मत जाइए। तो स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, कौन कहता है मैं अकेला हूं? मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। और जिसके साथ परमपिता परमात्मा होता है ना, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, याद रखो। इसलिए कवि की पंक्तियां हैं, जाखो राके साइयां मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर सके ना चाहे जग वैरी हुई। ऋषि दयानंद जी कहते हैं मैं वहां जाऊंगा, शास्त्रार्थ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं वेदों को अपना आधार बना करके काम करता हूं, मैं सत्य को लेकर के चला हूं और सत्य की हमेशा विजय ही हुई है, कभी जिंदगी में हार नहीं हुई। कभी जीवन में कभी कोई हारता नहीं व्यक्ति जो सत्य को लेकर के चलता है। मैं सत्य को लेकर के चल रहा हूं और वेद मेरे आधार हैं, मुझे कोई भी डर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऋषि दयानंद जी वहां पहुंच गए, शास्त्रार्थ हुआ और विरोधियों ने चारों तरफ से घेर लिया। बीच में महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज, वो चारों तरफ से बड़े बड़े धुरंधर पंडित, कोई उधर से प्रश्न कर रहा है, कोई उधर से प्रश्न कर रहा है, कोई उधर से प्रश्न कर रहा है। ऋषि दयानंद जी उनके प्रश्नों के धड़ाम धड़ाम फटाफट उत्तर दे रहे हैं, एक से एक बढ़कर के उत्तर दिया। जब ऋषि दयानंद जी ने प्रश्न रखे तो सबकी बोलती बंद हो गई, किसी को जवाब देना नहीं आया, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, ऐसे ऐसे प्रश्न रख दिए, सबकी बोलती बंद। और फिर वहां पर विजय महर्षि दयानंद जी की हुई, जय जयकार होगी, पूरी काशी में तहलका मच गया कि ये दयानंद नाम का कौन सन्यासी आ गया जिसने हमारे आकर पंडितों को हरा दिया, इतने धुरंधर पंडितों को हरा दिया। और मेरे पिताजी ने उस दृश्य को, उस काशी शास्त्रार्थ के दृश्य को अपनी कलम से लिखा है, मैं आपके बीच में रखता हूँ। आइए इस गीत को सुनिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और आपकी ताली और आपकी वाणी का सदुपयोग इसमें होगा। मिलकर के मेरे साथ गाएंगे। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है? आपने क्या बोलना है? कौन काशी में आया है? एक लाइन बोलनी, बोल लोगे कि नहीं? कि मैं आप पे बोलूं सारा? मैं खुद ही बोलूं, नहीं तो बोलेंगे सारे। ताली भी साथ बजेगी और गाएंगे भी। पुरुषों की आवाज़ कम आती है, महिलाएं तो, माताएं बहनें तो पूरा जोश दिखाती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग थोड़ा सा ढीला हो जाता है। आलस नहीं आना चाहिए, प्रभात नहीं आना चाहिए। जोश वाला गीत है, आप मेरे साथ गाएंगे। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है? कौन काशी में आया है? कौन काशी में? ताली बजती रहनी चाहिए लगातार। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है? कौन काशी में? कौन काशी में आया है? काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है? कौन काशी में आया है? कौन काशी में आया है?
गली बाजार डगर में, जय हो, गली बाजार डगर में, अभी भी आवाज कम है, थोड़ा और जोश के साथ, गली बाजार डगर में यही चर्चा घर घर में, छिड़ा संग्राम अनोखा चलो शास्त्रार्थ समर में, तुम दुबी बोल रही है राज कुछ खोल रही है, आसमां झूम रहा है ये ज़मीं डोल रही है, हो इसके आने के कारण भूकंप सा आया है। कौन काशी में, सब गाएंगे, सबकी आवाज नहीं आ रही, मिलके, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, काशी में आया है बड़ा तूफान उठाया है, काशी में आया है बड़ा तूफान उठाया है, शिव जी की नगरी को किसने आग दिलाया है, जोर से, कौन काशी में आया है। और जिन जिन पौराणिक पंडितों के साथ शास्त्रार्थ हुआ महर्षि दयानंद जी का, उन पंडितों के नाम सुनिए, नाम, उनके नाम, ये विशुद्धानंद स्वामी, ये विशुद्धानंद स्वामी, बाल शास्त्री संग्रामी, आज क्या बात हुई है झेलते हैं बदनामी, अंबिका तत्व में आस है, राधा मोहन भी पास है, विप्रवर शिव सहाय और शिव नारायण भी खास है, हो इन शास्त्रार्थ महारथियों ने शीश झुकाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, काशी में आया है बड़ा तूफान उठाया है, काशी में आया है बड़ा तूफान उठाया है, शिव जी की नगरी को किसने आग हिलाया है, कौन काशी में आया है। तर्कमणि तारा चरण से, तर्कमणि तारा चरण से, महेश चंद न्याय रतन से, मंच पर आज पसीना बह गया उनके बदन से, माधवाचार्य सरीखे हारना कभी न सीखे, वामनाचार्य धुरंधर शर्म से पहुँचल दिखे, हो सबके मुंह पर मौन का ताला किसने लगाया है, कौन काशी में, कौन काशी में आया है, काशी में आया है बड़ा तूफान उठाया है, शिव जी की नगरी को किसने आग हिलाया है, कौन काशी में आया है। मिलके साथ देंगे, एक दंडी सन्यासी, एक दंडी सन्यासी कर गया बात जरा सी, एक दंडी सन्यासी कर गया बात जरा सी, नाम सुनते ही छाई सबके चेहरे पे उदासी, विरजानंद का ये चेला है दयानंद अलबेला, विरजानंद का ये चेला है दयानंद अलबेला, पवन सुत बन कर लंका भस्म कर गया अकेला, हो
दुर्गम काशी महादुर्ग को पथिक गिराया है। कौन काशी में, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। शिव जी की नगरी को किसने आन खिलाया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। हाथ उठा के ताली बजाएंगे मिलके। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। शिव जी की नगरी को किसने आन खिलाया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। बोलिए महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। कौन काशी में आया है, शिव जी की नगरी को आके किसने हिलाया। एक गीत और सुनाए यहाँ पे। भूख लगी है, भूख नहीं लगी? देख लो, अगर चाहते हो तो एक गीत और सुना दो, देशभक्ति का गीत सुनाते हैं, ठीक है? चलिए। और अच्छा है, अगर और ज्यादा भूख लगेगी तो खाने में भी आनंद आता है। जितनी अच्छी भूख लगती है तो खाने में भी बड़ा मिठास आती है और खाने में बड़ा आनंद आता है। थोड़ा सा एक सिर्फ 10 मिनट और 10 मिनट, ठीक है? अच्छा चलिए, आप थोड़ा एक्टिव हो जाइए, सीधे हो जाइए। एक बड़ा प्यारा गीत सुनाने वाला हूं आपको। गीत बहुत शानदार है। अगर मैं आपसे, ध्यान दीजिए, इधर दीजिए ध्यान, बात नहीं करेंगे कोई भी। अगर मैं आप सबसे अपने देश के महापुरुषों के नाम पूछूं, बताएगा कोई? पक्का श्योर? अपने क्रांतिकारियों के नाम आते हैं सभी को? किस किस को आते हैं क्रांतिकारियों के नाम? हाथ खड़े करो। नहीं, एक मिनट, अभी नहीं बोलना, मैंने सिर्फ हाथ खड़े करने के लिए बोला। हाँ, माताओं में से, माताओं बहनों में से अपने देश के क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं महापुरुषों के अगर मैं नाम पूछूं, बताओगे आप? माताओं बहनों, अरे हाथ ही नहीं खड़े कर रहे, नहीं पता किसी को? चलो परीक्षा कर लेते हैं, परीक्षा कर लेते हैं, ठीक है? मैं गीत ही ऐसा सुनाऊंगा आपको, इसमें प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर, पहेलियों का गीत है। मैं आपके बीच में रखता हूं, आपने ध्यान से सुनना है और मैं पहचान बताऊंगा। जैसे कि व्यक्ति गुम हो गया, थाने में जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए कि व्यक्ति गुम हो गया, और थाने वाले पूछते हैं पहचान तो बताओ। बताना पड़ता है, उसने इस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, उसका रंग रूप ऐसा है, उसका काठी ऐसा है। वेरी गुड। देखो ना, संगीत का कितना असर होता है, बच्चे भी गाने लग गए साथ में। चलिए, मैं पहचान बताऊंगा, आपने नाम बताना है, ठीक है? आप देखते हैं कि माताओं बहनों में से विनर होता है या यहाँ पुरुषों में से जीत किसकी होती है? ठीक है, तैयार हो जाओ माताओं बहनों मेरी। रेडी, स्टार्ट। आप देखते हैं किसके ज्यादा हाथ खड़े होते हैं। मैं गीत सुनाऊंगा, अगर जिसको पता होगा वह बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा करेगा, मुझे आता है, ठीक है? जिसके हाथ नहीं खड़े होंगे वो तो मुझे पता लग जाएगा भी ये तो गए काम से। अपने भारत में रह करके हमारे महापुरुषों के नाम नहीं पता, क्रांतिकारियों के नाम नहीं पता, वीर वीरांगनाओं के नाम नहीं पता, तो फिर भारत में रहने का कोई लाभ नहीं, ठीक है ना? चलिए आओ मेरे साथ मिल करके इस गीत को गाएंगे और आनंद लेंगे। बड़ा प्यारा गीत है और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मिल करके इसको गाएंगे और मीठी मीठी ताली बजती रहेगी। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। एक पहेली तुमसे पूछूं, सोच समझ बतलाना, सुनते जाना। एक पहेली तुमसे पूछूं, सोच समझ बतलाना, सुनते जाना। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे।
लोह पुरुष था भारत का, सब कहते थे सरदार उसे। लोह पुरुष था भारत का, सब कहते थे सरदार उसे। सारा भारत एक बनाया, जन जन से था प्यार जिसे। झुकी हैदराबाद हुकूमत, डंडे से मनवाना, सुनते जाना। हाथ खड़े करो, बताना। मैं देखता हूँ हाथ किसके ज्यादा खड़े हो रहे हैं, पुरुषों में या माताओं बहनों में? हाँ, माताओं बहनों में भी ठीक है। चलो बोलिए, कौन नाम बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ताली जोरदार होनी चाहिए, दमदार ताली, बस ताली बजाते रहो, आनंद लो। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। अगला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। बंगाली एक नेता हिंद आजाद कराना चाहते थे। बंगाली एक नेता हिंद आजाद कराना चाहते थे। अंग्रेजों को वो तो ना को चने चबाना चाहते थे। पता नहीं है कहाँ गया है, आज तलक न जाना, सुनते जाना। बोलो कौन? सही आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ताली हो जाए जोरदार। अगला प्रश्न सुनिए। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। बड़ा कठिन प्रश्न है, सोचिएगा ध्यान से। भारत का एक नौजवान जो देश भगत कहलाता था। भारत का एक नौजवान जो देश भगत कहलाता था। बम फेंका असेंबली हॉल में, देश जगाना चाहता था। फांसी चढ़ गया भक्त देश का, क्षमा पे जो परवाना, सुनते जाना। बोलो कौन? सही आंसर शहीद भगत सिंह। ताली हो जाए जोरदार। सही आंसर, ताली दमदार बजाया करो। अगला प्रश्न। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। देखो जिसके नाम के अंदर बच्चा गंगा टीका है। देखो जिसके नाम के अंदर बच्चा गंगा टीका है। जन्म सिद्ध अधिकार आजादी सदा बोलना सीखा है। लाल पाल और बाल की तिकड़ी में जाए पहचाना, सुनते जाना। बोलो कौन? माताओं बहनों में से सही आंसर है, दोनों का सही आंसर आ गया। बाल गंगाधर तिलक। ताली हो जाए जोरदार। ताली में कंजूसी नहीं करनी, कुछ लोग ताली नहीं बजाते। जो पीछे माताएं बहनी हैं जोरदार ताली बजाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। फांसी के दिन सुबह सवेरे संध्या यज्ञ रचाया था। फांसी के दिन सुबह सवेरे संध्या यज्ञ रचाया था। सरफरोशी की तमन्ना गीत जोर से गाया था। खुद अपनी संघर्ष कहानी कागज पे लिख जाना, सुनते जाना। बताइए, भगत सिंह तो हो गया। अरे नहीं, यस बिस्मिल। याद आ गया, राम प्रसाद बिस्मिल। तालियां बजाओ जोरदार। सही आंसर। सुनते जाना देश प्यार का गाना। जलियांवाले बाग का बदला वीर ने अपने हाथ लिया। जलियांवाले बाग का बदला वीर ने अपने हाथ लिया। लंदन में जाकर गोली से ओडायर को मार दिया। भरी सभा में खड़ा हो गया, मैंने किया निशाना, सुनते जाना। बोलो कौन? शहीद उधम सिंह। तालियां। सही आंसर। अगला प्रश्न। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। एक हाथ पिस्तौल पे दूजा हाथ मूछ पर रहता था। एक हाथ पिस्तौल पे दूजा हाथ मूछ पर रहता था। पुलिस मुझे ना पकड़ सकेगी गर्ज गरज कर कहता था। पुलिस मुझे ना पकड़ सकेगी गर्ज गरज कर कहता था। खुद अपनी पिस्तौल की गोली खा के अमर हो जाना, सुनते जाना। चंद्रशेखर आजाद। ताली भी दमदार होनी चाहिए। सही आंसर है। अगला प्रश्न। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। अगला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे।
लाज बचाने भारत की लाला जियान पधारे थे, लाज बचाने भारत की लाला जियान पधारे थे। पत रखी भारत वाली पंजाब केसरी प्यारे थे, खाई लाठियां अंग्रेजों से मस्त हुआ दीवाना, सुनते जाना। लाला लाजपत राय सही आंसर। तालियां फिर हो रही जोरदार, ताली बजती रहनी चाहिए मिलके। अगला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। अंडमान की जेल के अंदर वीर ने कष्ट उठाए थे, अंडमान की जेल के अंदर वीर ने कष्ट उठाए थे। बार बार कोहलू में जुट कर पीठ पे कोड़े खाए थे। फिर समुद्र में कूद गया पर हार कभी ना माना, सुनते जाना। वीर सावरकर सही आंसर। ताली दमदार जोरदार। अगला प्रश्न, सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। बड़ा कठिन प्रश्न है। 14 वर्ष वनों में रहकर पिता का वचन निभाया था, 14 वर्ष वनों में रहकर पिता का वचन निभाया था। धनुष था जिनके कंधे पर दुष्टों का किया सफाया था, धनुष था जिनके कंधे पर दुष्टों का किया सफाया था। मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो जाने कुल जमाना, सुनते जाना। बोलो कौन? श्री राम। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय हो। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। अगला प्रश्न, गोपालक थे महापुरुष थे वेदों के विद्वान थे, गोपालक थे महापुरुष थे वेदों के विद्वान थे। योगेश्वर थे नीतिवान थे योधा वीर महान थे, योगेश्वर थे नीतिवान थे योधा वीर महान थे। गीता का संदेश सुनाकर अर्जुन को समझाना, सुनते जाना। श्री कृष्ण जी महाराज सही आंसर है। बोलिए योगी राज कृष्ण महाराज की। तालियां हो जाए दमदार। अगला प्रश्न,